मुझे सुन पा रहे हैं? Sir, I welcome you to this Morning. event. And sir, we are very eager to learn from you, sir, and ask you some questions. So I invite you, Okay. sir. Yes, sir. The mic is all चलिए, yours. बहुत बढ़िया। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने like you have called me up to this particular event to share my views with you. Am I audible? Yes, sir. You Am are I fully audible? audible. Yes, sir. Comfortable, sir. Yes, sir. Oh, I want to like thank you out for inviting me for this particular session where I can share my experience with you, and hopefully I will be able to create some value for each one of the participant in this meeting through my experience, right? और in case जय जी थोड़ा सा मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है. In case if there is a network break, I hope so you can continue up the meeting. If there is a network break, you can handle that, right? Right. Sir, I can चलिए, understand. You already discussed. No issue, sir. You are audible, बिल्कुल. sir, और as of now. बिल्कुल आपके सेशन को मैं सुन रहा था. आपने काफी अच्छे से सारी बातों को डिस्क्राइब किया, and it felt really great listening you, and I wish stars teams to do really great in the coming time, right? Surely, sir. Right? Surely. और बताइए, चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं. हाँ. सर बस कुछ हमारे जो एसोसिएट्स हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और जो गेस्ट हैं सर जो इस इंडस्ट्री को समझ तो पाए हैं लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो कि उनको डिसीजन लेने के लिए पुश नहीं कर पा रही, मतलब कुछ कंफ्यूजन है उनके. तो हमने क्या किया था सर, एक गूगल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पूरी कंट्री के अंदर, नॉर्थ साइड के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर. और उसके थ्रू हमने क्या डिसाइड किया कि हम कुछ क्वेश्चन बच्चों से लेते हैं, लोगों से लेते हैं कि वो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कंट्री को स्किल्स दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, तो उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उनके क्या क्वेश्चंस हैं. तो सर मेरे पास कुछ सिलेक्टेड 6-7 जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एफएक्यूज थे वो मैंने कलेक्ट किए सर, जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था. तो अगर सर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा सर. बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर. चाहे तो सर. नहीं, आप मेरे से पूछिए, राइट? जो आप पहले तो मैं मतलब नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा है कि मैं किसी के सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ और सर मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड आल्सो कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख पाऊंगा सर आज. तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू मी. सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो रखना पाऊंगा, जो कि बहुत सारे लोगों ने भी हमसे पूछा कि सर कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि वो कैसे आए सिस्टम के अंदर, कैसी कैसी चीजें हुई और कैसी आपकी जर्नी रही, कॉलेज में आप क्या क्या कर पाए, जब आप एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंचे तो कैसा लगता था आपको. तो सर कुछ जर्नी के बारे में आप जो हमको बताना चाहेंगे जो मैं भी अभी तक नहीं जानता हूँ मोस्ट ऑफ नाउ. जी सर. राइट. चलिए, मैं आप सब लोगों को अपनी जर्नी के बारे में अगर आप बोले तो सबसे पहले मैं आगरा का रहने वाला हूँ. मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कोई ऐसा बिजनेस का थॉट प्रोसेस नहीं था मेरे पास में कि मेरे को लाइफ में बिजनेस करना है. देखिए 2020 में तो 2020 हमें बिजनेस करना चाहिए, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, राइट? अगर 2020 इफ यू आर डिस्कसिंग दैट शुड आई डू अ बिजनेस, आई थिंक सो आप एक गलत डिस्कशन कर रहे हैं. 2020 इज अबाउट विच बिजनेस वी शुड डू, राइट? 2020 तो इस बात का डिस्कशन है कि हम किस बिजनेस को करें. बट इन 2010, अगर मैं 2010 की मैं बातचीत करूं, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज सेकंड ईयर, मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था, राइट? तो उस पोजीशन ऑफ टाइम पर मेरे पास कोई बिजनेस का थॉट प्रोसेस नहीं था. मेरे एक दोस्त ने मेरे को ये बोला कि उदित तुम्हें हमारे साथ चलना है, एक बर्थडे पार्टी है. तो मैं बर्थडे पार्टी के लिए चला गया और वहां मेरे कॉलेज के सीनियर थे, वो कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे. पूरी मीटिंग में मैं केक ढूंढ रहा था, राइट? सर आपका इनविटेशन बहुत खराब हुआ था, मेरे को तो प्रॉपर्ली इनवाइट किया गया था. और सर मैं आपको बताऊं 2015 में मैं आप ही के सेशन को देख करके आया था सिस्टम के अंदर. मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और चेन्नई के अंदर एक सेशन हुआ था सर, अगर आपको याद हो, 1500 लोगों का था, श्री मुखटा वेंकटा सर ऑडिटोरियम के अंदर. मैं भूपेंद्र सर को आपने इनवाइट किया था उस सेशन में ऐसा गेस्ट. उस समय आपका ऑर्गेनाइजेशन सर केवल 22,000 लोगों का था जब मैं आया था आपके सिस्टम के अंदर. अब इट्स मोर देन 1 लाख. तो सर मैंने आपको देखा भी है ग्रुप. जी सर. राइट. तो आपने देखा होगा, लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जाऊं तो मतलब कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था. बड़े मजाक मजाक में मेरा प्रेजेंटेशन हो गया. लेकिन मैंने उस समय मेरे को प्रेजेंटर की एक बात समझ में आई. मुझे प्रेजेंटर ने एक बात बोली थी कि देखो उधर आपके पास जो टाइम है, उस टाइम को लेके आपके पास 2 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई है आई गेस. सब लोग पेशेंस रखिए, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू है. एक्चुअली चेन्नई के अंदर पावर कट है एंड सर इज लाइट वर्क. सर यस सर. आप मेरे को सुन पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया. राइट. तो अगर आज मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं तो आप 1 लाख रुपए को क्या करेंगे? उसको स्पेंड करेंगे कि उसको इन्वेस्ट करेंगे? सर इन्वेस्ट करेंगे. राइट. कुछ लोग उसको स्पेंड करेंगे, कुछ लोग जाएंगे फटाफट एक आईफोन एक्स खरीद लाएंगे, कुछ लोग आईफोन ले आएंगे, कुछ लोग मैकबुक ले आएंगे, कुछ लोग 1 लाख रुपए से पार्टी कर देंगे, एंजॉय कर देंगे. कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे. इसी तरीके से जो हमारा टाइम होता है,
मनी हमारे लाइफ का एक रिसोर्स है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा टाइम, क्योंकि ये जी नॉन सर। रिन्यूएबल है, ये लिमिटेड है। जी सर। मेरे जी कॉलेज के सर। सीनियर ने मेरे से ये बोला कि उदित, तुम्हारे पास जो सैटरडे संडे का टाइम है, तुम्हारे पास जो समर वेकेशन का टाइम है, और कोविड-19 की वजह से तो टाइम ही टाइम है आज की डेट में। 2020 इज अ डिफरेंट ईयर इन इटसेल्फ, राइट? जी सर। जी तो सर। कहीं ना कहीं आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो तुम इस टाइम का क्या करने वाले हो? हम्म। तो मैंने बोला कि सर अभी कॉलेज के नॉर्मल डेज में कॉलेज की पढ़ाई में इन्वेस्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट तो वो सर प्लेसमेंट लेने में चला जाता है। तो मेरे कॉलेज के सीनियर ने पूछा कि प्लेसमेंट का जी क्या सर। मतलब है, तो मैंने फिर उनको समझाया कि सर मेरे क्लास में वो 20 गर्ल्स हैं, 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, तो सर 20 का तो प्लेसमेंट हो गया है, बाकी 20 को प्लेसमेंट चाहिए। तो हमने बोला कि सर अभी तो कॉलेज का जो टाइम है, लाइक आई वाज अ बिट नोटोरियस, आई वाज 18 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू कांट एक्सपेक्ट अ बिट मैच्योरिटी फ्रॉम मी। तो मैंने बोला कि सर अभी तो टाइम प्लेसमेंट लेने में निकल जाता है, तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉन्गो खरीद लेता हूँ या गिटार खरीद लेता हूँ, तो थोड़ा प्लेसमेंट हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर के अंदर लाइक दैट ड्यू टाइप ऑफ कल्चर इज है ना, दैट यू शुड बी हैविंग अ कॉलेज फैमिली विद सर योरसेल्फ, मेरे राइट? कॉलेज में तो लोग 3-3 4-4 रखते थे सर। लाइक 2017 था ना सर, 2017-16 था। राइट, मे बी अब तो रिसेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो गया है, राइट? एंड मैकेनिकल एंड सिविल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सो कहीं ना कहीं उस समय में बहुत ही अनमेच्योर, मतलब बहुत ही मैच्योर था। और बस मैंने एक एक बात पे मैंने शुरू कर दिया कि अगर मैं इस सिस्टम में काम करना शुरू करता हूँ, आई नेवर थॉट दैट आई एम गोइंग टू डू इट एज माई फुल टाइम, कि अगर मैं सिस्टम में काम करता हूँ तो आई विल बी एबल टू वर्क अपॉन माई स्किल्स, मैं अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पाऊंगा। आई थिंक सो दैट वाज वन ऑफ माई मोटिवेटिंग फैक्टर व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज। एंड द सेकंड वाज पॉकेट मनी। लाइक हु डैम डजंट वांट टू एंजॉय द कॉलेज लाइफ, जी राइट? सर। कौन कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना नहीं चाहता? तो आई वांटेड टू एंजॉय माय कॉलेज लाइफ की पार्टी हो, और मैं अपने दोस्तों को बोलूं यार ये कैंटीन है, जो खाना है खाओ, राइट? तुम्हारे जी भाई की सर। तरफ से फ्री है। आई वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आउट देयर, so I wanted to have a pocket money. And third reason why I started working in this system, which I grabbed later on in a period of 6 months of time, was developing a backup. I wanted to develop a backup. See, I always ask you question जो आप सब लोग आप पूछते हैं कि जैसे कि एक कार के अंदर कितने टायर होते हैं, जय जी? सर 4 होते हैं। आई नो द आंसर, पांच। जैसे वो 4 बोलते हैं। जी हाँ, सर। लोग चार बोलते हैं, पांचवा स्टेपनी होता है। लेकिन जी सर। स्टेपनी कब काम आता है? स्टेपनी तब काम क्या आता है बोलते हैं? जब कोई ना कोई टायर पंचर हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड-19 के टाइम पे कई सारे लोगों की स्टेपनी ने काम किया है। जी सर। सर आई कैन टू रियलाइज सर कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अब मैं उनसे चैट करता हूँ तो बोल रहे हैं भाई कोरोना आ चुका है, लेकिन हमको ऑफिस वाले बुला रहे हैं। मेरा एक दोस्त है साई मोहन, हैदराबाद का, उसके हाँ, ऑफिस इन्फोसिस के अंदर जॉब करता है, उसको बुला रहे हैं, बोल रहे तुम आ जाओ, कोरोना हमें मैटर नहीं करता। अब सर अभी वो इनिशियल फेज के अंदर है लाइफ के, बस में ट्रेवल करेगा, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करेगा, तो वहां पर तो रोक नहीं सकता ना कोरोना उसको। तो वो भी मेरे साथ एसोसिएट कर रहा है। पहले उसको मैंने बताया था फर्स्ट ईयर के अंदर, उसको समझ में नहीं आया। अब वो बोल रहा है भाई यार तुम सही थे, चलो कोलैब करते हैं, काम करते हैं साथ में। तो सर एक होता है ना लाइफ में, जब हम जीवन में थोड़े बड़े एज के हो जाते हैं तो हमको मैच्योरिटी आ जाती है, तो तब इंसान सबको समझता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं भी देखूं फर्स्ट टाइम में मेरे में भी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, मैं भी आपकी तरह जो बातें बता रहा हूं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। जी तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहता था, जैसा आप आज बोल रहे हैं कि आज की डेट में एक बैकअप, जैसे मैं अभी कई सारी जगह पे एक फेसबुक पे एक आर्टिकल वायरल हो रहा है कि एक टेबल होता है, उसके 4 लेग्स होते हैं, वो टेबल कभी भी एक लेग के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता है। इन अ जी सर। सिमिलर वे, आज की डेट में यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन वन सोर्स ऑफ इनकम, जी सर। जी सर। राइट? यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, और ये बात आज बहुत कॉमन है। और इसीलिए आज मेरे को कॉलेज में समझ में आया था कि आई नीड टू डेवलप सम काइंड ऑफ बैकअप, मुझे जी एक बैकअप डेवलप करना है। ये बात मुझे अपने कॉलेज डेज में रियलाइज हुई, और मुझे समझ में आया कि इससे ज्यादा बेहतर बैकअप मेरे को नहीं मिल सकता है, जी सर। जी राइट? सर। क्योंकि अगर अगर उस समय में कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करने उतरता तो 2 घंटे में तो नहीं कर पाता। मुझे कई लोग बोलते हैं उदित यार, लाइक यू आर वर्किंग इन अ सिस्टम वेयर यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस थ्रू समबडी एल्स बिजनेस। तो मैंने ये जी बात सर। बोली, मैंने कहा आप बताओ 2 घंटे देकर अगर आप कोई फुल टाइम बिजनेस डेवलप कर लो तो कॉलेज के अंदर मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे ना, कि मैं अगर लाइक आई हैव टू डू माय स्टडीज आल्सो, राइट? आई कांट बिकॉज माय पेरेंट्स वर इन्वेस्टिंग अ lakhs of rupees on my education and I was studying on education loan also। तो मुझे समझ में आया कि कॉलेज में रहते रहते 2 घंटे देकर अगर मैं कोई बिजनेस बना सकता हूँ या पॉकेट मनी का सोर्स। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त बोलते थे उधर ट्यूशन पढ़ा लो अगर ऐसे ही करना है, तो मैंने बोला कि देखो यार मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं आपको जय जी ऑप्शन दूं, ऑप्शन नंबर 1 इज दैट यू हैव टू प्लक मैंगोज फ्रॉम मैंगो ट्री, right? And option number 2 is along with plucking mango from mango tree, you can plant a mango tree। एक ऑप्शन है कि आप मैंगो तोड़े, दूसरा ऑप्शन है कि आप मैंगो तोड़ने के साथ साथ मैंगो ट्री भी प्लांट कर सकते हैं। So you will go for option 1 और option 2। सर अगर मैं समझ होगी तो मैं ऑप्शन 2 के लिए जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको प्लांट कर दूंगा तो जीवन भर मैंगो खाऊंगा, और एक बार प्लग कर लूंगा तो वन टाइम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। जी सर। करेक्ट।
तो लाइफ में बिजनेस समझदार लोग ही डेवलप करते हैं, जी करेक्ट। बिजनेस तो हमेशा समझदार लोग ही डेवलप करते हैं, बाकी क्या करता है आपको पता है, मैं क्या कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं प्लांटिंग अ मैंगो ट्री वाज अ बिट मोटिवेशन फॉर मी। मुझे लगा ठीक है यार, आज मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद इट्स काइंड ऑफ एक्टिव इनकम, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पे मिल रहा है। आई एम नॉट प्लांटिंग अ ट्री, लाइक आई एम नॉट प्लांटिंग एनी एसेट कि जो मुझे जी कल को भी रीपे करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म मी, लाइक मेरे मॉम को जब कैंसर हुआ तो लाइक 2 months शी वाज बेड रिडन एंड आई हैड एनफ टाइम टू स्पेंड विद हर। जी सर। Why? Because it was because of the tree that I planted in my college second year. जी सर, एग्जैक्टली। Right? It was because of the tree that I planted in college second year. तो मुझे इस बात की क्लैरिटी हो गई कि मेरा फर्स्ट मोटिवेशन था skills, because I wanted to develop myself very badly at that moment, and I was clear enough that in today's time you cannot depend upon like just technical skills. You need to have good soft skills also, because when you go into the company you have to play not only technical part, you have to play the managerial part also. The Yes, yes. second was pocket money. I wanted to enjoy my college life. Who damn doesn't want to enjoy? And I was very kiddish at that point. Even today I am, right? Correct. And third thing, that I wanted to, because of the maturity, I wanted to develop my backup. तो इन 3 चीजों की वजह से मैंने काम करना शुरू करा। और बोलते हैं कि देखो, सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन बैट उठाया होगा उसको नहीं पता था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, या वो ही वुड टेक क्रिकेट टू नेक्स्ट लेवल, राइट? ही वुड, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बिल्कुल जस्ट स्टार्ट किया होगा। If you will pick up starting story of any actor or any singer, they would not have planned it that way, that they are going to do very big, right? Yes, Even if we look today at Jeff Bezos, Bill Gates, or Steve Jobs, I don't think so. When they would have started, at that moment only they would be having a thought process of doing big. वो thought process eventually आता है, काम करके आता है। मतलब जब सर आप काम करते हो, आपको सच बताऊं, मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि जो मैंने इन्वेस्ट किया मैं उसको वापस निकालूं। हाँ, और पॉकेट मनी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, Yes, यही मेरी भी रीजन थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इतना बड़ा नहीं सोच पाते ना। स्टार्टिंग में sir. मेरी कुछ अपलाइंस मेरे को बुला के बताती भी थी, लाइक सम ऑफ माय सीनियर्स यूज्ड टू एक्सप्लेन मी दैट दिस यू कैन रियली डू इट, बट द पॉइंट वाज माय डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर बिजनेस वाज नॉट दैट स्ट्रांग। तो मैं उनको Yes. डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। मैंने ठीक है, ये बोल रहे हैं, इनको बोलने देते हैं, मुझे तो बस अपना, लाइक आई वांट टू वर्क फॉर माय शूज, आई वांट टू वर्क फॉर माय like glasses, I want to buy ribbon glasses and I have to work for that, I want to work for my mobile phone and like this। ये छोटे छोटे चीजों के लिए काम करता गया and eventually I got the maturity। अच्छा, मैंने एक पोस्ट है, अगर आप शेयर कर सके, वो पोस्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी भेजा था। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, that was also one of the very good point, like one of the point for me। What happened is, see, there is a number called 1. When I entered in my college I was at 1, and when, see, if you can play that pause, I will be able to tell out. With that, I want to tell you that what is the benefit of the tiny change that you bring up, right? बोला जाता है ना कि दो पैरेलल लाइन है। Tiny gains. हाँ, Yeah. This is the host to share that tick. Yeah. So कहीं ना कहीं एक टाइनी चेंज जो हम अपने अंदर लाते हैं, देखो दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन में से एक लाइन को स्लाइटली भी डिफ्लेक्ट कर दिया जाए ना, उस मोमेंट पे तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिफरेंस बिकम्स वेरी बिग, राइट? वो डिफरेंस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से मुझे कॉलेज में समझ में आया कि वो जो स्लाइड चेंज है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वो रोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं एक नंबर है 1 और एक नंबर है 1.01। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, राइट? मैं चाहूंगा अगर होस्ट जूम कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, होस्ट जूम कर दे। ये नंबर है 1, राइट? अगर एक, मैं जब कॉलेज में गया तो मैं 1 था, लाइक व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय कॉलेज आई वाज 1। तो मैं 1 से अगर अपने आप को 1% बेटर करता हूँ एवरी डे, आई एम गोइंग टू बिकम 1.01। और अगर मैं अपने आप को डिग्रेड करता हूँ 1% एवरी डे, right? So I'm going to become 1% worse every day, and I was having enormous option to become worse because of the peer group around me, because of the friends around me. I'm not blaming any kind of friend of mine. They were really good, but the kind of habits they were carrying were not good. So अगर मैं 1% better बनाता हूँ, 1% worse करता हूँ, what the difference between 1.01 raised to the power 365? How much it become? 37.78. True, sir. और अगर मैं थोड़ा सा, अगर 0.01 अपने आप को वर्क करता हूँ, 1% भी वर्क करता हूँ, इट बिकम 0.099 raised to the power 365, it become 0.03. Can you imagine? One curve is going exponentially and one curve has came down. How much is the difference? Difference is just 0.01 but raised to the power 365. Yes, sir. That is what the power of consistency is. जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। And you know what? I think so when I look back and I see why I was able to grow in this business में grow क्यों कर पाया? क्योंकि पहला पॉइंट तो ये था कि मैं वो 0.101 का पॉजिटिव चेंज अपने अंदर ला रहा था, और मैं वो चेंज एक दिन या 2 दिन लेकर नहीं आया। सम पीपल दे आर लाइक
2 days they get motivated and they do it, then they go back into their comfort zone, right? जी सर, So 3 days they get motivated and they do it, then they come back into comfort zone. सुल्तान मूवी देखते हैं तो बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, आमिर खान की गजनी मूवी देखते हैं तो बिजनेस के लिए इंस्पायर हो जाते हैं, राइट? एंड व्हेन दे watch out Guru movie, they get inspired for business. When they watch Mahendra Singh Dhoni, they get inspired for sports. Well, they are motivated by the others, but they are not taking anything on a consistent basis. लेकिन मैंने 0.01 का चेंज भी लाया and I was able to put up a power of 365 to it. सर वो देख भी पा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो चीज देख भी पा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यही चीजें थी, मतलब जिसकी वजह से मुझे रियलाइजेशन हुआ, एंड देयर केम अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड नो, लाइक आई शुड चूज बिजनेस ओवर जॉब, एंड देन आई मूव्ड ऑन। या राइट, श्योर सर। सर आपकी जर्नी तो काफी इंस्पायरिंग है और हम भी सर ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, राइट सर। लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी था कि आप यंग एज में जो ये कर पाए इस इंडस्ट्री के थ्रू, तो क्या ये इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल था या आपकी कैपेबिलिटीज थी जो आप यहाँ पे कर पाए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं होगी, या लोगों को लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी तो इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी। तो आप अगर आप इतने सक्सेसफुल हैं, जैसे कि आप 23 इयर्स की एज में सेल्फ मेड मल्टी मिलियनेयर थे, तो क्या वो इंडस्ट्री का पोटेंशियल था या आपकी कैपेबिलिटीज थी? राइट। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाऊंगा। पहली बात, अभी मैं लाइक फॉर यू आई हैव डन बिग, बट फॉर मी आई इस इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है अभी उसको टच करना है, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्री, देयर आर पीपल हु आर अर्निंग 10 crore rupees इन अ मंथ अक्रॉस द ग्लोब। अगर मैं बातचीत करूं तो इंडस्ट्री के पास तो एनॉर्मस पोटेंशियल है, राइट? व्हाट वी हैव डन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, राइट? एंड वी हैव अ वेरी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क हमारे पास में, वी हैव अ वेरी बिग बेंचमार्क इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने मेरे को बोला कि सर इट वाज इंडस्ट्री और इट वाज यू, राइट? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कार है, राइट? और आप उस कार में बैठे हैं और आप अभी अजमेर में और आपको दिल्ली जाना है। तो दिल्ली पहुंचने के लिए आप अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो उसमें कौन रोल प्ले करने वाला है, कार की आप? सर दोनों। यही मैं बोलना चाहता हूँ। जी सर, आई अंडरस्टैंड, राइट? आई थिंक सो यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर आप एक कार में बैठे हैं और आपको अजमेर से दिल्ली पहुंचना है तो आपको दोनों चाहिए ना। अब आपके पास कार है लेकिन आप ड्राइव ही नहीं कर रहे, एंड यू आर सिटिंग आउट देयर, यार व्हाई दिस कार इज नॉट मूविंग अप, आई एम सिटिंग हियर फॉर 3 hours, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, एंड यू आर ब्लेमिंग, यार कार मैंने खरीदा, यार 12 लाख रुपए का मैंने कार खरीदा, इट्स नॉट मूविंग अप, व्हाट द Honda is doing, right? 3 hours I am sitting in the car has not taken up 100 meters also, कार 100 मीटर भी मूव नहीं करा है, तो car will not move up till and unless you are not going to drive it. So network marketing is a beautiful system, but it will not bring a change in your life up till you are not ready to drive this business. जी करेक्ट, राइट? अच्छा, आप पैदल निकल जाओ, बोले नहीं सर मैं तो काफी हूँ, मैं तो पैदल निकल जाता हूँ, तो पैदल निकलना तो पॉसिबल नहीं है ना। इट हैज बिकम एन एब्सोल्यूट पार्ट। पैदल चलना आज से 100 साल पहले होता था, अब तो एब्सोल्यूट है, because today we have car. In a similar way, if you are thinking about job today, I think so it's absolute. Job is not bad, it's absolute. For example, जय जी, हम कुछ समय पहले टाइपराइटर यूज करते थे ना। जी सर। पुराने जमाने में टाइपराइटर बहुत यूज होता था, अब टाइपराइटर खाली गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज होता है, वहां पे भी नहीं होता सर, वहां पर भी नहीं होता। तो टाइपराइटर वाज नॉट अ बैड थिंग, टाइपराइटर बिकेम एब्सोल्यूट, it lost its value according to time. In a similar way, if I speak about a talented guy looking for a job, is something which is, he's a talented guy looking for a job is something which is absolute, right? तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में enormous potential है, but still you have to work in industry. See, no industry works. कुछ लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस काम करता है कि नहीं करता है। मैंने कहा बिजनेस काम नहीं करता है, बिजनेस काम करता है लेकिन तभी करता है जब आप करते हैं। अगर आप काम नहीं करते हैं ना सर, तो कुछ काम नहीं करता है। Even your toothbrush will not work if you are not going to put it on your toothbrush and brush it out your teeth. Even toothbrush is not going to play the role. So how this business can play the role if you are not working into it? So some people just come up into the system and they just come up and they don't do any kind of activity, right? So I will not say, and what they say, I started this business, nothing happened, but they were only product user. They were only product user. Right? See, if you will use Seabuckthorn, your health is going to become good. But if you want to build a business with Seabuckthorn, you have to work for it. आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. Right? Sure, sir. So hopefully you would have got your answer. हाँ सर, sure sir. सर, like एक क्वेश्चन जो मेरे पास और भी कुछ जगहों से आया, स्पेशली ये क्वेश्चन हमने उत्तर प्रदेश, गुजरात साइड से काफी कलेक्ट किया कि, और इवन इन बिहार, झारखंड साइड भी, वहां पे पता नहीं मेरे को कोई क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मिला कि
कुछ लोग सोचते हैं कि काम जो है लाइक बेचने बेचने का काम है, या फिर यू कैन से सर कि चीप काइंड ऑफ वर्क। जो लोग एक्चुअली, आई नो द रियलिटी, बट जो क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मेरे को आपके सामने रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। तो लोग इसको सोचते हैं और लोग इस काम को अवॉइड भी करते हैं। तो सर इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये कहना चाहते हैं मतलब इट्स लाइक समथिंग लाइक प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। जी सर। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा जय जी, ये बताइए, बिजनेस करना तो बुरा नहीं है या वो भी करना बुरा है? सर बिजनेस तो बेस्ट होता है। वी नो बिजनेस देयर आर द करना तो अच्छा है। लग्जरीज, वी लोग लग्जरीज को चेस करते हैं जो कि बिजनेस करते हैं, बाकी लोग तो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। दे बिजनेस जस्ट वे करना तो देयर अच्छा है, राइट। आपके पास एक वीडियो भी है एक दिल्ली के डिप्टी सीएम का, आप प्ले अगर है तो आप प्ले करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल है सर। जी सर, आई हाँ, विल रिक्वेस्ट द होस्ट टू प्ले दैट वीडियो। जी सर। करेक्ट। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? अल्फाबेट। जी सर। अगर आपको एबीसीडी नहीं आता, आप इंग्लिश बोल जाएंगे? जी सर, आई कांट। इसी तरीके से बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 सेल्स होता है। आप मुझे एक ऐसा बिजनेस बताइए जहां पे किसी चीज, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज नहीं हो रहा और वो बिजनेस है। नो सर, इट्स नॉट एवरी पॉसिबल। बिजनेस, एवरी चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस इज सेल्स। और आप इसको जितना जल्दी सीख लेंगे आप उतना, इन इंटायर वर्ल्ड 2 इंडस्ट्री pays you. One is R&D, research and development, another is sales and marketing. यही 2 इंडस्ट्री में पैसा है, राइट। इन दिस 2 इंडस्ट्री यू आर गोइंग टू गेट एनॉर्मस मनी। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो होता है सेल्स, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। अब कई लोगों का बोलना है कि सर मैं प्रमोट नहीं कर सकता, तो मैं बोलता हूँ यार, फाइनल ईयर में जाकर भी एक प्लेसमेंट में हम इंटरव्यूअर के सामने अपनी स्किल्स ही तो सेल करते हैं कि सर आई एम रेडी टू सेल माई टाइम, आई एम रेडी टू सेल माई स्किल्स, यू गिव मी 40,000 rupees. Just I was very clear that 40,000 rupees I am selling my skills and time. Why not to promote a product and build a business, right? और बिजनेस का मतलब क्या है कि यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, एंड इन टुडेज टाइम वी हैव 2 मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. First problem that we have in our country is health today, and the second problem in our country that we have today is unemployment. And with this business we are solving both. Seabachstone is solving the problem of health of our country as you have described in an enormous way, and I'm not going to into depth of it. Seabachstone आज कहीं ना कहीं health का problem solve कर रहा है, right? और अगर मैं आगे बात करूं, if I speak about this particular business is solving the problem of employment in the country, तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रॉब्लम आज हमारी सॉल्व हो रही हैं, राइट। रही बात प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, तो मैं आपको बोलूंगा आप सलमान खान जी के इंस्टाग्राम पेज पे जाइएगा। अभी मैं सलमान खान जी के इंस्टाग्राम पेज पे ही इज प्रमोटिंग फ्रेश। अब सलमान खान जी फ्रेश डिओड्रेंट सेल कर रहे हैं, फ्रेश सैनिटाइजर सेल कर रहे हैं, राइट। सलमान खान जी फ्रेश डिओड्रेंट और सैनिटाइजर प्रमोट कर रहे हैं। रणवीर सिंह जी बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। रणवीर सिंह जी बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी मैगी प्रमोट कर रहे थे। So if you look at any successful person, they're promoting something. So if the people who are already having first stable career and they are ready to promote a product, right? चलिए वीडियो देख लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। जब हम छोटे थे तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। भारत जब हम छोटे थे तो विकासशील देशों की सूची में आता था। हम पूछते थे कितने दिन में हो जाएगा विकसित, तो हमें कहा जाता था बस 10-12 साल ट्रैक पे। आज भी हम अपने बच्चों को 40 साल बाद यही पढ़ा रहे हैं, 30 साल बाद, 35 साल बाद, की 3 तरह के देश होते हैं और भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। जगह जगह मैंने जाके पूछा है, बच्चों क्यों पढ़ना चाहते हो, आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं? 99.9% बच्चे हाथ उठा के कहते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं। 99% बच्चे जिस देश में स्कूलों में नौकरी के ख्वाब देख के पढ़ रहे हों, उस देश की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी का ख्वाब बंद कर देना चाहिए। जॉब सीकर्स इकोनॉमी कैन नेवर बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। यू नेम द डेवलप्ड कंट्री, you study their education system, they are producing job providers there, they are producing entrepreneur mindsets. Even if they are not job providers, they are entrepreneur mindsets. Every student coming out of them is entrepreneur from their mindset. करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपने देखा, तो अब आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। अभी मैंने देखा रेलवे की कुछ 1 लाख वैकेंसी थी, 2.8 करोड़ पीपल हैव अप्लाइड। अगर 1 लाख लोगों का जॉब भी लग जाएगा तब भी 2.8 करोड़ ही बचेगा अप्रोक्सीमेटली, राइट? करेक्ट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का आज थॉट प्रोसेस, ये 2020 में तो गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस हो चुका है कि दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली वे।
मैं तो फिर भी 2010 में इस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट किया, मैं इस सिस्टम का पार्ट बना। तो कहीं ना कहीं आज आप किसी को भी देखो, कोई भी बिजनेस आप करोगे, यू हैव टू प्रमोट समथिंग, राइट? अ फिल्म सेलिब्रिटी कम ऑन स्टेज एंड दे डांस टू प्रमोट अ मूवी। हाँ, यस करेक्ट सर। इवन द बैड कि आइए हमारा शो देखिए, सब्सक्राइब करिए, मतलब वो भी तो सर सेल्स ही है। Everybody is into promotion. Today era is about promotion and distribution, right? तो हर कोई प्रमोशन के बिजनेस में है। तो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, आज आप देखो ना, आप एडवर्टीजमेंट देखो, व्हाट हैपेंड इन एडवर्टीजमेंट, द पीपल हु आर हैविंग अ स्टेबल फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, दे आर प्रमोटिंग अ ब्रांड। तो अगर कोई इंसान फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम पे एक ब्रांड प्रमोट कर सकता है, तो आई थिंक सो व्हाई वी शुड नॉट प्रमोट अ ब्रांड ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, एंड particularly that brand which is unique, works on and which can really solve the problem of the people. तो उस brand को promote करने में क्या problem है? I think so, like if we are having this kind of thought process, still we have to grow up and we need to understand the dignity of labor, and we have to understand, right? We have to understand business. The chapter number one of every business is sales. अब आप मुझे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर एक इंसान एक कार में ड्राइविंग सीट पे बैठा है, तो क्या उस कार का ड्राइवर होगा? मालिक भी तो हो सकता है ना। जी सर। बिजनेस के अंदर अगर कोई इंसान किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, हो सकता है वो अपनी बिजनेस के उस फेज पे है, वो उस बिजनेस का मालिक भी हो सकता है। जी सर, जी सर, जी सर, राइट? सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, राइट? सर कुछ बेटर टू प्रमोट अ प्रोडक्ट एंड बिल्ड अ बिजनेस rather than to sell yourself for a particular paycheck. That is what I want to say at last. Right? सर कुछ लोगों का डाउट होता है कि इस बिजनेस का क्या स्कोप होगा। तो सर पहले तो मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूं, जो कि कल भूपेंद्र सर ने भी पोस्ट किया था सर, जो 2015 से लेकर के अभी तक हमने किया है। तो वो वीडियो जब तक लोड होता है, लाइक आई एम जस्ट इनिशियलाइजिंग इट, तो तब तक सर आप इस बिजनेस के स्कोप के ऊपर अगर कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि अभी तक क्या हो पाए सर, क्योंकि ये बिजनेस मैंने भी पढ़ा है कि फॉरेन में तो 1940 में आ गया था, बट हमारे इंडिया में हर चीज लेट आती है। लाइक पहले अमेरिकन आइडल आया, फिर इंडियन आइडल आया, जैसे कि अरुण सर भी बता रहे थे, और हर चीज इंडिया में थोड़ा लेट ही आती है। तो कोरोना भी इंडिया में लेट ही आया, पहले बाहर ही आ गया था। तो सर मैं ये जानना चाह रहा कि ये बिजनेस जैसे 1940 में फॉरेन में आया, इंडिया में 2000 में आया, तो वहां पर तो सर लोगों ने बहुत बड़ा कर लिया, लैम्बोर्गिनीज भी खरीद ली है, प्राइवेट आइलैंड्स भी खरीद ली है। तो सर आप इंडिया में इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक पिक्चर हो इंडिया मैप का, तो आप बता सकते हैं। इंडिया की अगर आप बात करेंगे ना, तो इंडिया, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द बिजनेस, राइट? इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट आवर कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक आई वांट टू से, देखो कोरोना ने जय जी क्या किया, जो चेंजेस हमारी कंट्री में बिजनेस के करने में जो 10 साल बाद आने थे, वो कोरोना से 2 महीने बाद आ गए। जी सर, जी सर, जी सर। राइट? कोरोना ने बहुत सारी चीजों को प्रीमेच्योरली हमारे सामने रख दिया। जैसे कि आज जो कंफर्ट हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर है, शायद ये कंफर्ट डेवलप करने में हमें 5 साल लगते। सही बात है। बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज हैपेंड टुडे, that today you are sitting in Ajmer, I am sitting in Chennai, and the participant would be sitting in their home having a cup of tea, which I recommend not to do while having a meeting, and they would be sitting out there in their couch and they would be attending this meeting. Right? सबसे बड़ी बात लग्जरी है सर। एक्चुअली आज मैं अपने बिजनेस के अंदर एक अच्छे लेवल के ऊपर हूँ, मतलब कोई बहुत बड़ी इनकम पे तो नहीं हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से कुछ अच्छा ही कर पा रहा हूँ। बड़ी बात क्या है कि मैं अपने घर के बाहर नहीं निकलता, आई एम सिटिंग ऑन माय बेड एंड बिल्डिंग अप द बिजनेस। लेकिन वो लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस एक इनिशियल लेवल के ऊपर भी काफी लग्जरीज को हम लिव कर सकते हैं सर। राइट? कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस बहुत सिंपल हो चुका है आज की डेट में। पहला पॉइंट, दिस बिजनेस हैज बिकम वेरी सिंपल बिकॉज व्हाट यू नीड अ फोन टू डू दिस बिजनेस, right? That is the only requirement you need to have. You need to have a phone to do this business, the first thing. If you are talking about the scope, the second thing I want to say, try to understand, India is the largest market of the entire world. पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, and you will see that population of UP is equivalent to 30 crore. My numbers can be wrong. If I am wrong, then I apologize for that. UP का population approximate 30 करोड़ है, and US का population भी मुझे लगता है 30 करोड़ के लगभग होगा, right? Somewhere it would be nearby. मतलब आज US population, just I'm loading it. correct. जी, आप कंटिन्यू करिए सर, मैं निकालता हूँ। कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो यूएस का पॉपुलेशन है, वो हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश के बराबर है। मतलब अगर कोई इंसान इंडियन मार्केट को स्टडी करे, if somebody is working in India, actually he is working in 15 to 20 countries. जी सर। अगर आज कोई इंडिया में काम कर रहा है तो 15-20 में कंट्रीज में काम कर रहा है। और जैसे आपने बोला कि फॉरेन डायरेक्ट सेलर्स हैव डन ग्रेट, एंड आई थिंक सो दे हैव डन ग्रेट बाय वर्किंग इन 1, 2, 3, 4 countries, and by working only in India you are working in 15 to 20 countries. So
the examples for direct selling business that are going to come from India would be very enormous and will be a bigger one compared to the world, right? कहीं जैसे ना ये कहीं पिक्चर मतलब जो जो आज मैंने देखी थी, एक यूएस सीईओ ने अपने इंडिया के मैप को रीडिजाइन किया था। हाँ, तो इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे दैट राइट स्विट्जरलैंड, क्यूबा, इवन उत्तराखंड population is equivalent to Greece, UP population is equivalent to Brazil, MP population is equivalent to France, right? Jharkhand is competing with Australia, Odisha is competing with Germany, right? I think so you can understand by this map what's happening. Like you can, आप इस मैप को देखने के बाद मेरे को लगता है आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, what is the scope of direct selling in our country, जी सर, right? What's the scope of this business in our country? मुझे नहीं लगता कि इस फोटो के बाद आपको कुछ समझ में आता है, क्योंकि इंडिया 15 देशों के बराबर है। अगर आपने इंडिया में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करा, मतलब आपने एक तरीके से ग्लोब की 15 कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया, राइट? चलिए वीडियो देख लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं सर जो हमने पास में किया है। लेट्स सी द वीडियो व्हाट वी हैव डन इन राइट साइड टाइम पहन के उस समय कोई पूछता है हाउ डू यू राइट सेल, ये राइट। तो ये सर ये वेरी राइट वीडियो था जो हम प्लान कर रहे हैं 2023 में। जी सर, we are going to do that, right? 2017 we started with Tyagaraja Stadium, then we did Tyagaraja 2 times, then after Tyagaraja we did largest venue session in Talkatora. After that we have done in Indira Gandhi IGI, and I think so 2023 our vision is that we are going to move to Jawaharlal Nehru Stadium, right? जी सर, And that sir, is what Tyagaraja, at the time of Tyagaraja only I joined. I was having a team of 2 at that point of time, but now I am able to lead a team of 1200 all over the nation. तो मैं वो देख पा रहा हूँ कि सर अगर किसी इंसान में लाइक थोड़ा सा बिजनेस को लेके समझ है और वो अगर ट्राई करे तो कर सकता है, बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। क्यों सपोर्ट अवेलेबल? It can happen because we are carrying a 3-year vision, right? We are looking for it in 2023. So I think so any person sitting out here in this meeting can hold 10,000 franchisees by the time. जी सर, right? Sure. He can be one of the storyteller of him out there on the stage of Jawaharlal Nehru Stadium. It's quite possible. कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है वो और सर ओपेन से बता रहे थे कि जिनका अच्छा टीम साइज है उनकी तो एंट्री पे हेलीकॉप्टर से होगी स्टेडियम के अंदर। We are going to make it in a glamorous way. That's one of the best part of this business is you can enjoy a lifestyle of a celebrity also. You can enjoy it, right? अब आप कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में है, मेरे कुछ रिलेटिव्स they are sitting in a shop, right? वो पूरे दिन भर दुकान पे बैठे रहते हैं. They are sitting in a shop for entire day. They have income, but they don't have lifestyle, right? But the point is to have a life, you should not have only have income, you should have lifestyle. And sharing your story. कहानी तो बहुत लोगों की होती है, सुनाने के लिए स्टेज नहीं मिल पाता है लोगों को. और इस पर्टिकुलर बिजनेस में लोगों को सिर्फ कहानी नहीं, उनको सुनाने के लिए स्टेज भी मिलता है. और एक स्टेडियम से ज्यादा बड़ा स्टेज क्या हो सकता है? So because this business offers you that kind of stage where you can work to make your story, then you get a stage to share your story. आप जीवन को आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मेहनत करके आप अपनी कहानी बनाते हो
फिर उसके बाद आपको अपनी कहानी सुनाने का भी मौका मिलता है। अब आप बताओ, कोई एंटरप्रेन्योर है, ही इज रनिंग अ टर्नओवर ऑफ 40-50 करोड़, राइट, बट उसको स्टेज मिले ये बहुत ही कम हो पाता है। उसको मिलना चाहिए हमारी कंट्री में, लेकिन मिले ये बहुत कम हो पाता है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, बिकॉज दिस बिजनेस इज कनेक्टेड विद मासेस, so you get a stage, आपको एक स्टेज मिलता है, right, where you are able to share out your journey with so many people out in the coming time, right? और बताइए सर। बाकी एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि मेरी भी स्टार्टिंग जर्नी में मैं रिमेम्बर याद करता हूँ कि बहुत से लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है बिगनिंग में कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दे हैव अ सेल्फ डाउट, काइंड ऑफ सेल्फ डाउट के करें कि ना करें। तो सर इस पर अगर कुछ आप एनलाइटन करना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारी जगहों से लिया मेरे गूगल फॉर्म के अंदर। जब मैं आपके लेवल पे था, या जब मैं इनिशियल लेवल पे था, तो मेरे दोस्त ने ना मुझे एक मूवी का डायलॉग बताया था। वो एक मूवी थी, नाम मैं नहीं लूंगा, उसका नाम थोड़ा सा एब्यूजिव है, मतलब थोड़ा सा, एक मूवी थी, राइट, शाहिद कपूर की मूवी थी। और शाहिद कपूर की मूवी में शाहिद कपूर ने एक स्टेटमेंट बोला था कि जिंदगी में वाट इस बात से नहीं लगती कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, जिंदगी में वाट इस बात से लगती है कि आप कौन सा रास्ता छोड़ देते हो। क्योंकि जो रास्ता आपने छोड़ा ना, उस पर आपको कभी नहीं पता चलता कि था क्या। अब मेरे कई सारे दोस्तों ने अपने सेल्फ डाउट की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया कॉलेज में, जबकि उनकी कैपेबिलिटी उस पोजीशन ऑफ टाइम पर मेरे से कई गुना ज्यादा बेटर थी। दे वर मोर कैपेबल देन मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन सम एस्पेक्ट, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेवलप किया है, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को छोड़ा। आज उन्होंने खोया क्या है? उन्होंने खोया ये है कि मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप एक काम करिए, आप मेरे से पहले स्टार्ट करिए, मैं आपकी टीम का पार्ट बनता हूँ। अगर इससे बड़ा ऑफर मैं क्या दे सकता था? बोले नहीं उदित, मुझे लगता है यार कि इसको करने से ज्यादा बेटर है मेरे को गिटार लेना चाहिए। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, ही बॉट गिटार, आई केम अप इनटू द सिस्टम, एंड 10 years down the line when I look back, he started with me around 1.5 months back in the time of lockdown, जी सर, राइट। 1.5 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ शुरू किया। अब 1.5 महीने पहले उन्होंने शुरू किया, नाउ इज वर्किंग अप, नाउ इज बिल्डिंग अप अ टीम। लेकिन अगर वो 10 साल पहले मेरे से पहले और मैं उनकी टीम का पार्ट बनता, तो आज वो ही वुड बी अप टू डिफरेंट स्केल। जी सर। तो सेल्फ डाउट को अपने काम करने का कारण बनाइए। हर किसी को सेल्फ डाउट होता है, राइट। आज शायद आप इस मीटिंग को कर रहे होगे, आपको भी लग रहा होगा क्या मैं बेस्ट वे में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरी मारी हो, लेकिन ग्राउंड पे आते समय हर मैच से पहले सेल्फ डाउट तो तेंदुलकर को भी होता होगा कि ये मैच कैसा जाएगा, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सेल्फ डाउट की वजह से सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में उतरना बंद कर दे। जी सर। हर मीटिंग से पहले आपको भी लगता होगा मीटिंग अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये तो नहीं मीटिंग करना बंद कर दे, राइट। और हर समय तो कोविड-19 जैसी सिचुएशन भी नहीं हो सकती। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 10th के एग्जाम रैप अप कर दिए, बच्चे बड़े खुश हैं यहाँ, राइट। तो दे आर वेरी हैप्पी। अब ऐसा तो नहीं होता है ना, कई बार लाइफ में आप ये तो लक है उन बच्चों का हुआ, लेकिन कई बार मुझे तो 10th का एग्जाम देने से पहले भी डर लग रहा था, इतना एडिफाई किया गया था 10th को, तो मुझे लग रहा था यार कुछ भी गड़बड़ हुआ तो 10th मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जबकि वो नहीं था, राइट। इट वाज मेड अप इन सच अ वे। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को डर लग रहा था मैं एग्जाम ही देने ना जाऊं तो। जय जी, आपको बाइक चलाना आता है? जी सर। मुझे नहीं आता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक बार, मेरे फादर के पास स्कूटर था, मैं स्कूटर पे बैठा और गिर गया। जी सर। उसके बाद मेरे को डाउट आ गया कि मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं स्कूटर नहीं चला पाऊंगा। और मेरे फादर को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं स्कूटर नहीं चला सकता, राइट। और मेरा डाउट और मेरे फादर का कॉन्फिडेंस, दोनों ने मिलकर ये प्रूव कर दिया। फिर मैंने उस दिन के बाद मैंने किसी भी टू व्हीलर को टच नहीं करा। और उसका कंडीशन क्या है कि आज मुझे कई बार बाइक चलाना नहीं आता, कई बार नीड भी पड़ती है कुछ चीजों की, तो मेरे को आज भी बाइक चलाना नहीं आता है। इवेंचुअली आई गॉट अ कार, तो उसकी कभी नीड नहीं पड़ी फिर बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट की वजह से मैंने एक अच्छे व्हीकल को चलाना नहीं कर पाया। तो सेल्फ डाउट की वजह से हमें सेल्फ डाउट को काम करने का कारण बनाना होता है, जी राइट। कई बार मैंने बचपन में सुना था कि जिस काम से डर लगे उसको सबसे पहले करो, जी सर, राइट, उसको सबसे पहले करो। तो अगर आपके अच्छा क्या डाउट है इस बिजनेस में, क्या है, बाकी तो करना है, राइट। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। आप बताओ सच में जय जी, क्या इस बिजनेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस है, राइट। इससे ज्यादा 4 चीजें हैं, वो 4 चीजें हमें सीखनी है। इससे ज्यादा टफ तो मुझे अपनी मैकेनिक्स की किताब लगती थी, वो फ्री बॉडी डायग्राम रखते थे। इससे ज्यादा टफ मुझे अपनी इलेक्ट्रिकल की किताब लगती थी, जहाँ पे मैं मशीन और रोटर के बारे में पढ़ता था। आई थिंक दिस बिजनेस इज वेरी इजी। आज क्या कर रहे हैं हम, बातचीत ही तो कर रहे हैं। दिस बिजनेस इज जस्ट लाइक अ टॉक, राइट।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़े सेल्फ डाउट की जरूरत है। हाँ, कई बार लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए बिजनेस नहीं करते हैं। तो लगता है जी यार सर। लाइफ में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी मैं क्यों अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं। तो मेरा यही मानना है कि जीवन में किसी काम को तब करो जब उसको करने की जरूरत नहीं है। जीवन में कभी उस काम को तब करो जब उसको करने की जरूरत जरूरत। नहीं है। और देखिएगा, आपकी जीवन में कभी भी जरूरतों के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। जी सर। राइट, डू अ टास्क व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क फॉर नेसेसिटीज इन योर लाइफ। जी राइट, सर। जी सर। तो कहीं ना कहीं आज कई सारे लोग सेल्फ डाउट से क्या है, अभी आप बताइए, अभी आपको डाउट है मैं दौड़ सकता हूँ नहीं दौड़ सकता, अभी आपके पीछे जय जी तो डॉगी भागना शुरू कर दें, करेक्ट, जरूर सेल्फ सर। डाउट तो 2 मिनट में चला जाएगा आपका। जी राइट, सर। गायब हो गया ना, बिकॉज देयर इज अ चैलेंज बिहाइंड यू। तो कहीं ना कहीं या तो हम अपनी डाउट को खुद दूर कर लें, वरना लाइफ में दो डॉगी कभी ना कभी तो दौड़ेंगे ना। राइट, दैट्स व्हाट आई सर वांट टू मेरा से। एक दोस्त है, मैंने उसको फर्स्ट ईयर में प्रेजेंटेशन दिया था। तो क्या हुआ कि उसके पापा ने कुछ ऐसा किया था। सर पहले तो क्या होता था कि जब इंडस्ट्री नहीं थी 2016 के पहले गाइडलाइंस वगैरह थी नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं था, तो लोगों ने इसके अंदर आकर के मजे ले लिए, कुछ कुछ कंपनीज आई। तो उसके पापा ने किया था, उसके पापा ने उसको मना कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं डाउट करने लग गया, उसने किया नहीं। सर अभी उसका मेरे पास मैसेज आता है कि भाई मेरे को जानना है, फिर मैं उसको ये बात बातें समझाया, उसने किया भी। आज भी सर उसको सेल्फ डाउट है, बट उसने अब किया। सर अगर मैं आपको बताऊं, उसको प्रेजेंटेशन ना मुझसे पहले मिल गया था, बट उसने नहीं किया। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा था, अगर अच्छा उसने नहीं किया, आज वो मेरी टीम के अंदर, अगर उसने कर लिया होता तो मैं उसकी ऑनलाइन के अंदर होता, और ये सेशन वो ले रहा होता मेरी जगह, और आपसे वो बात कर रहा होता। इट हैपेंस, राइट, कि कई बार लाइक इफ यू डोंट टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, यू आर गोइंग टू लूज द मार्केट। अब आपको पता होगा चेन्नई में एक टैक्सी हुआ करता था फास्ट ट्रैक, जो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन हम्म, फास्ट ट्रैक ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए, तो आज हम्म, फास्ट ट्रैक ओला से रिप्लेस हो चुका है। हम्म, So you have to take right decisions at the right time, because right decision at the right time is right decision, and right decision at wrong time is wrong decision. जी So सर। you need to take right decision at right time. वो सही फैसले सही समय पे लेना बहुत जरूरी है, राइट। जी सर। तो यही बातें हैं, करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ जय जी आप इस सेशन को और आगे बढ़ाएं, राइट, हम्म, या आप कुछ मेरे से और डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे को जी बताइए। सर। मेजरली जो क्वेश्चंस, सर ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत थे, लेकिन अब हम टाइम की, क्योंकि सब लोग, मैं जानता हूँ सर खाने का भी टाइम है, कुछ लोग खाते नहीं है, है ना, उठते ही 12-12 बजे सर, हमारी जनरेशन के लोग। तो खाने उनका नाश्ता ही 12 बजे होता है, तो उनकी मम्मा उनको खाने के लिए बुला रही होंगी, और 3 और स्पीकर्स हैं। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। बाकी अगर आप अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करना चाहें सर तो। नहीं, देखिए मैं बस एट लास्ट यही बातें एड ऑन करना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहला सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है, राइट। आज की डेट में अगर आपके पास बीइंग अ यूथ, अगर आपके पास खाली टेक्निकल स्किल्स हैं और आप अपने अंदर मैनेजर स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप एक बहुत बड़ी चैलेंज को इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके लिए आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम बनने वाला है। एवरी चैलेंज दैट यू इग्नोर टुडे बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर। हर एक आज के चैलेंज को आप इग्नोर करेंगे, वो कल का प्रॉब्लम बन जाएगा। So if you are ignoring a challenge or developing managerial skills in yourself, managerial skills means if you have a team of 100, how would you handle them? If you are hosting a webinar, how you are going to handle it, right? So that are managerial skills. So don't ignore the challenge. Try to understand you are not in 1970s where just reading up a book will make you successful. You are in 2020. The book that you are reading, everybody has already read it. जो किताब आप 1970 में नहीं है कि आप ही ने बीए कर लिया और पूरे मोहल्ले के अंदर आप ही 2-3 लोग हैं जिन्होंने बीए किया हुआ है, राइट। आज आप एक घर से निकल के दूसरे घर में जाएंगे तो पता चलता है रास्ते में निकलने के प्रोसेस में 2-3 इंजीनियर मिल जाए, राइट, करेक्ट। बोला जाता है ना कि पहले किसी गांव में इंजीनियर होते थे और आज इंजीनियर्स का गांव है, राइट। बिकॉज आज एजुकेशन वॉज लग्जरी इन 1970, right, but education is a common thing in 2020, so don't play your game on education. सर आज की तारीख में तो एमबीए एमएस कॉमन हो चुका है सर। बेसिक एजुकेशन बीटेक तो छोड़ो, एमबीए एमएस वाले लोग आपको यूं मिले पड़ते हैं। It's quite common in today's time. The point is the value is of your capability, not of your degree. आपकी जो वैल्यू है वो आपकी कैपेबिलिटी की, आपकी डिग्री की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि the second thing that I want to discuss out with each one of you is work for your pocket money. मेरे से किसी इंसान ने बोला कि यार मेरे फादर मेरे को अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, मेरे को पैसे के लिए काम करने की क्यों जरूरत है।
मैंने उनको बोला कि देखो आपके फादर से जब आपको पैसा चाहिए होता है तो आप कौन से ऐप से मांगते हो? तो बोले गूगल पे और फोन पे से पापा ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैंने बोला कि कोई ऐसा ऐप है जिससे आपके फादर स्किल भी ट्रांसफर कर देते हो, राइट? आपने फादर से बोला कि फादर स्किल चाहिए और फादर ने पेटीएम से कम्युनिकेशन स्किल्स भेजे और आपके माइंड में डाउनलोड हो गए। ऐसा तो नहीं है। तो पैसे कमाने की क्यों जरूरत है कॉलेज लाइफ के अंदर? बिकॉज व्हेन यू अर्न इट, in the process you develop it. In the process you develop the ability. Second thing is earn a pocket money. Third is develop a backup for yourself. Fourth is अगर आप इन सारे कामों को कर चुके हैं, choose a option of developing a business rather than a job. अगर आपके पास आप बैकअप डेवलप कर चुके हैं, आपके पास आप स्किल्स को डेवलप कर चुके हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बिजनेस की तरफ ज्यादा सोचें रादर देन थिंकिंग अबाउट अ जॉब। और अगर आप बिजनेस सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस और कुछ नहीं हो सकता है, राइट? तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट? क्योंकि इसमें आपका कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं, इन्वेस्टमेंट जीरो है, सपोर्ट बहुत अवेलेबल है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सपोर्ट भी आपको कर रहे हैं, तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं होती किसी चीज को। बिल्कुल। और जब हम ट्राई करते हैं, सिस्टम को समझते हैं, तो उसके बाद हमारी चांस है कि हम कंटिन्यू करें ना करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और एट लास्ट मैं यही बोल के बात खत्म करूंगा कि देखिए, बूंद बूंद इकट्ठा करके सागर बन जाता है, पन्ना पन्ना इकट्ठा करके किताब बन जाती है, राइट? अगर हम लोग चाहें तो हम लोग भी एक टीम फॉर्म कर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पूरी कंट्री में क्रिएट कर सकते हैं। जी सर, डेफिनेटली। जिससे कि आगे आने वाले सेशन में जय जी आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट सेलर्स ने अच्छा किया है और हमें उनके जैसा करना है। फॉरेन डायरेक्ट सेलर्स बोलेंगे कि इंडियन डायरेक्ट सेलर्स ने बहुत अच्छा किया और हमें उनके जैसा करना है। जी सर, ये चेंज हमें लेकर आना है। मतलब we may have got inspired from them, but in the coming years their kids, their second generation of direct selling should get inspired from us, right? पता है वो इंडियन डायरेक्ट सेलर ने तो ऐसा ऐसा करा है, हम भी कर सकते हैं, right? That kind of inspiration for a direct seller should drop from us. That's all from my side, and I think so I would have मैंने आप सब लोगों को बोर नहीं किया होगा, and you would have enjoyed it out. अगर मैंने आपको बोर किया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं भी कुछ बातें थी जो कि इतनी क्लैरिटी से कभी आपसे नहीं सुना था, क्योंकि हमें भी इतना टाइम नहीं मिलता था कभी। तो काफी अच्छा लगा सर इंटरेक्ट करके, और काफी अच्छा था सर, आपकी जर्नी से भी हम बहुत कुछ सीखे और श्योरली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और सर जैसे विजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जो 2020 में जब JLN करेंगे, सो उसमें से काफी सारे स्पीकर्स और